नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं 23 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक का सभी 12 राशियों का राशिफल। आइए जानते हैं इस राशि की श्रृंखला में सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों का यह समय कैसा व्यतीत होगा। मेष राशि के जातकों का यह समय कुटुंबीजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको आपके परिवारजनों का बेहतर सहयोग मिलेगा तथा आर्थिक क्षेत्र बेहतर होगा। आर्थिक समस्याएं आपकी जो चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगी और आर्थिक संकट जो था समाप्त होकर के आर्थिक स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आय के इनकम के नए नए साधन बनेंगे और भाग्य का भी आपको बेहतर सहयोग मिलेगा क्योंकि आपके भाग्येश स्वग्रही द्वादश भाव में है, जिस कारण आपको नौकरी अथवा व्यापार से जुड़ी हुई यात्राएं भी इस समयावधि में करनी पड़ेंगी, जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए समय मध्यम फलकारक है, किंतु एक शुभ समाचार है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, दुर्घटना के योग प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको। आय में वृद्धि होगी, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। परिजनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके घर में आपकी उम्र से बड़े जो लोग हैं उनमें से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अब अगली राशि के बारे में जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। निवेश के लिए उत्तम समय है। यदि आप कहीं पर अपना धन निवेश करना चाहते हैं या अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय आपके अनुकूल है। आय में बाधा रहेगी। आपके इनकम में, आय में कुछ अड़चनें, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें बनी रहेंगी। परिवार में किसी स्त्री का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का यह समय स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। आय के नए साधन बनेंगे। सप्ताह के अंत में विशेष धन लाभ होगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। बहुत कम समयावधि में, सप्ताह के अंत में 2 दिनों में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को प्राप्त होगा। शनि की ढैया के कारण आपके कार्यों में कुछ रुकावट बनी रहेगी। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। अथक परिश्रम, बहुत अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी और सप्ताह के अंत में व्यापारिक गतिविधियां आपके पक्ष में आती दिख रही हैं। व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। परिजनों से मतभेद। आपके परिवार में आपकी बात से हो सकता है कि आपके परिवारीजन सहमत ना हो। नई प्रॉपर्टी और नए वाहन का योग बन रहा है। यदि आप बहुत समय से इन दोनों में से किसी विषय पर विचार कर रहे थे तो समय आ गया है आपके अनुकूल। नई प्रॉपर्टी अथवा नए वाहन का योग बन रहा है। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके भी पैरों में चोट चपेट इत्यादि की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का कार्यों में रुकावट बनी रहेगी क्योंकि आपकी लग्न में केतु विराजमान है, तो कार्यों में रुकावट बनी रहेगी। संतान प्राप्ति का योग है। व्यर्थ की यात्राओं से सावधान रहें। व्यर्थ के खर्चों से सावधान रहें, अन्यथा आप समस्या में पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे आपको समस्या में डाल सकते हैं। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। अब अगली राशि के बारे में जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह आपकी संतान को विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। संतान
यदि आपकी संतान का स्वास्थ्य प्रभावित था तो वह तो ठीक हो जाएगा, और यदि आपकी संतान, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी उस संतान के द्वारा। जब संतान को प्राप्त होगी तो आपको भी प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या प्राप्त होती दिख रही है, नौकरी इत्यादि में थोड़ी सी समस्या प्राप्त होती दिख रही है, अतः सतर्क रहें। और नए वाहन का योग भी दिख रहा है, नए वाहन का योग भी प्राप्त हो रहा है। नया वाहन यदि आप लेना चाहें, खरीदना चाहें तो समय आपके अनुकूल चल रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, व्यापारिक स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी, क्योंकि शनि की 7.5 से आप अभी अभी बाहर निकले हैं। व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। नौकरी में पदोन्नति, यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में आपका पद बढ़ सकता है, पदोन्नति, प्रमोशन इत्यादि की संभावना है। प्रेम संबंधों में कुछ प्रतिकूलता है, आपके और आपके प्रेमी के बीच में हो सकता है किसी चीज को लेकर के, किसी बात को लेकर के थोड़ा सा आपस में ना बने, तो विशेष रूप से प्रेम संबंधों में बहुत अधिक तनाव आपके लिए बेहतर नहीं होगा, नुकसानदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों का यह समय कैसा व्यतीत होगा? बहुत परिश्रम के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने व्यापार को बढ़ाने का यदि आप विचार कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर समय है। शनि की 7.5 तो आपकी चल रही है, किंतु व्यापार में यदि आप बढ़ोतरी करना चाहें, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए समय आपके अनुकूल है। परिजनों से कुछ मतभेद हो सकता है तथा नई प्रॉपर्टी लेने का भी योग बन रहा है। अब अगली राशि के बारे में जानते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद ही शुभ फल कारक है। आपकी 7.5 तो चल रही है, किंतु शनि महाराज आपकी राशि में आकर के स्वग्रही शशक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो शशक योग का निर्माण कर रहे हैं तो कोई नई उपलब्धि या शुभ समाचार आपको इस अवधि में प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान को लाभ मिलेगा। यदि संतान आपकी कहीं पर जॉब कर रही है, कहीं पर बाहर कोई व्यापार कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, तो उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य मिलेगी। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, किंतु दुर्घटना के योग हैं, थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब अगली राशि के बारे में जानते हैं, मीन राशि। मीन राशि के जातकों का यह समय बेहद ही शुभ फलकारी रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका कुछ प्रभावित हो सकता है। यात्राओं के लिए तैयार रहें, व्यापारिक यात्राएं होंगी और व्यापारिक यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, किंतु परिजनों से परिवार में मतभेद की स्थितियां बन रही हैं। पूर्व में संचय किया हुआ धन आपका खर्च हो सकता है किसी कारण से। अपने व्यापार को आप यदि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापार में और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस समयावधि में आप रुक जाएं, क्योंकि यह समय इन्वेस्ट के लिए आपके लिए बेहतर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।